हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज हम बच्चे करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यूएशन फॉर्म में। हमने 3.2 एक्सरसाइज कर लिया है और अब हमें क्या करना है, 3.3 करना है। 3.3 हमारा जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है 3.2 से, और उसमें क्या है वो चीज़ हमें समझना है। तो बच्चे अब हम यहाँ पर क्या करना है, बोला अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें अलजेब्रिक मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से उसकी x और y की वैल्यू पता करेंगे, वो हमें मेथड पता करना है कि उसको कैसे पता कर सकते हैं। कोई क्या और भी तरीका है? अभी तक हमने ग्राफ से सीखा था कि वो ग्राफ से आ रहा था, ग्राफ से हम उसका सॉल्यूशन पता कर पा रहे थे। बट अब हमें चेक करना है कि हम क्या कोई अलजेब्रिक मेथड कोई दूसरा भी तरीका है। तो यस, दो तरीके और भी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। कौन से मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एक आपके पास जो पुराने सिलेबस में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अब सिलेबस में नहीं है अब, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही हमें मेथड को समझना और सीखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कोई भी इक्वेशन हमारा सॉल्व हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखिए, हमने फर्स्ट मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज पूरे इसी मेथड पे बेस है। जो हमारे पास जो अभी अपकमिंग जो एक्सरसाइज आने वाली है वो पूरा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पर पूरा सॉल्व होगा। तो हम देखते हैं कैसे हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन दे दिए हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है, हम इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते, कोई भी एक इक्वेशन ले ले। कौन सी? कोई भी, हमने लेट इक्वेशन 1 ले लिया। x प्लस वाई इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने क्या करना है, इसमें से या तो x या तो y की वैल्यू पता करनी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने क्या रखा, x इक्वल टू 10, इधर प्लस वाई है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस वाई। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 था। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 माइनस वाई इन, जिस इक्वेशन को हमने लिया है उससे अपोजिट दूसरे इक्वेशन में लिखेंगे। इन इक्वेशन 1 लिया था तो हम अब क्या रखेंगे, इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। क्या रखना है हमें, x इक्वल टू 10 माइनस वाई हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 2 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या रखना है, x के जगह पे 10 माइनस वाई रखना है। तो 10 माइनस वाई, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 10 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 10 माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। एनी प्रॉब्लम? 10 बच्चे यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो 4 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, -6 और माइनस 2y। तो y की वैल्यू कितनी, -6 अपॉन -2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हेंस हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगर y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो यहां से हम लिखते बच्चे, पुट y इक्वल टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छा लगता है, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, 3 और 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी, 10 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपके पास दो वैल्यू निकल कर आ गई, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका,
इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 7 प्लस y की वैल्यू 3, तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। मतलब मेरा जो इक्वेशन की जो वैल्यू आई है, x और y के जो वेरिएबल की वैल्यू आई है, वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। मतलब मेरा इक्वेशन का जो ये सॉल्यूशन है वो सही है। इस तरीके से ही हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अभी अच्छे समझ में आ गई। तो चलिए ठीक है, अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारा है बच्चे 3.3, 3.2 हमने कर लिया था, 3.3 सॉल्व करना है। नाउ नई वाली बुक में ये 3.2 एक्सरसाइज है, ये पुरानी बुक में हमारे पास 3.3 है। कंफ्यूज नहीं होने की बात है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे बच्चे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2। हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। हमने क्या लिया? लेट इक्वेशन 2, लेट इक्वेशन 2 को ले लिया। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4। हमारे पास ये y माइनस है, तो इसको उधर लेके जाए। कोशिश हमेशा ये करिएगा, कोशिश हमेशा ये करिएगा कि जो भी हमारे पास इधर वेरिएबल हो वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, इसके दो तरीके हैं। अगर आपने x को इधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा? माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो आपके पास ये माइनस में रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे। अब माइनस को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई था तो इधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 4 प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आई? 4 प्लस वाई। नाउ पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, किस में रख सकते हैं? किसी में भी रख दीजिए। इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या था? पहले इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की जगह पे क्या रखना है? 4 प्लस वाई। तो हमने क्या रख दिया? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। प्लस 4 है, उधर जाके क्या होएगा? माइनस 14 माइनस 4 और y प्लस वाई 2y। 14 में से 4 गया, कितना आया? 10। और y यहाँ मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई है, तो इधर क्या होगा? डिवाइड, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5। तो दैट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, हमने y की जगह पे क्या रख देंगे? 5। x प्लस 5 इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी? 14 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी? 9। तो हमने क्या किया? x की वैल्यू भी निकाल दी और y की। x की वैल्यू कितनी? 9 और y की वैल्यू 5। क्या ये सही है? x की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 5 14 होता है। 9 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो हेंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो गया? ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बच्चे आप आंसर चाहे कहीं से भी निकालिए, कहीं पर भी आप आंसर लिखिए, बट लास्ट में आपको एक हेंस का स्टेटमेंट लिख दीजिए, जिससे एग्जामिनर को आपको आपके सॉल्यूशन का पता चल जाए कि आपने x और y की वैल्यू क्या रखी है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया, बीच में कुछ कटिंग किया, एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, तो उसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे जो आपका क्वेश्चन का डिमांड है x और y की वैल्यू चाहिए, यस आपने हमने कहीं पे भी निकाला है, हमने सॉल्व किया है, हम लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को इजी वे में उसे हमें पता चल जाए कि हाँ, वो जब हमारे पास जो कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसे पता रहे कि हाँ
हमने आंसर को सही तरीके से मेंशन किया हुआ है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करना है हमें अब। होपफुली ये समझ में आ गया बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, सबसे इजी चैप्टर है ये आपका सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखिए, सबसे आसान इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट वाली है। तो हमने क्या किया, लेट इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू कितनी, 3 प्लस, ध्यान से देखिए बच्चे, 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी। तो s की वैल्यू कितनी, 3 प्लस टी। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 को लिया था, तो ये जो वैल्यू आई है हमें कौन सी इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन 2 में रखना है। तो हम क्या करेंगे, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, ऐसे समझिए, टी ऐसे लिख दिया, इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं बच्चे। तो s की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी इक्वल टू 6। याद करिए क्लास 8 लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जहाँ से वन वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस टी, इसको ब्रैकेट बना लेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या होगा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एलसीएम इन 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से इसमें डिवाइड किया 1 एंड 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चे सेम ही नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर 3 प्लस टी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 1 का 3 में डिवाइड किया 3 से t से मल्टीप्लाई किया 3t इक्वल टू 6। अब नाउ यहाँ देखिए, 3 प्लस टी प्लस 3t, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे एक t और यहाँ पर 3t, कितना हो जाएगा 4t। 4t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 और यहाँ पर 3 प्लस 4t, 3 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 3 और यहाँ पर 4t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 18 में से 3 गया, कितना आ गया, 15 और 4 मल्टीप्लाई था, इधर जाके क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15/4। अब हमने क्या करना है, पुट t इक्वल टू 15/4 किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2। तो मेरे लिए इक्वेशन 1 आसान है, इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। तो कितनी वैल्यू रखी है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो t की जगह पे क्या रखना है, 15/4 माइनस 15/4 इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस है 15/4, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, s की वैल्यू 3 प्लस 15/4। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे। इनका एलसीएम ले लिया, तो s की वैल्यू हमने एलसीएम लिया यहाँ पर 4, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 15/4। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, तो इसकी 15 आ जाएगी, टोटल 27/4 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/4। अब y हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई और y s और t दोनों की वैल्यू आ गई। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 27/4 एंड t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 15/4। ओके, तो क्या ये हमारा सही है,
ध्यान से देखते बच्चे, क्या ये हमारा सही है? हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं जस्ट। एस की जगह पे कितना 27/4 माइनस 15/4, इन दोनों में से क्या डिनोमिनेटर जब सेम होता है, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो जस्ट न्यूमरेटर माइनस होता है। 27 में से 15 गया 12/4, कटिंग हो जाएगा, कितना आ गया 3, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई। मतलब अब हमारा ये जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। जस्ट ये आपने सेल्फ चेक के लिए वेरिफिकेशन करना है कि हाँ आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है या कैसा है। तो आपने जस्ट ये सेल्फ चेक है, ये आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि हाँ ठीक है उसको वेरीफाई करना है, जस्ट आपने सेल्फ चेक कर लिया कि हाँ मेरा जो क्वेश्चन मैंने जो किया वो क्या सही है या गलत है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है ये वाला भी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक इक्वेशन लेना है, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। लेट इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में ले लिया, कितना इक्वेशन ले लिया हमने, इक्वेशन 1 लिया, माइनस वाई इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस वाई उसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई और यहाँ पर 3x, x की वैल्यू कितनी, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अब एक काम ध्यान से देखिए बच्चे, आपने डिवाइड किया, कुछ लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ पर 3 प्लस वाई मिला और अपॉन 3 है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 और 3 इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है। तो जब तक प्लस के साथ में इनका रिलेशन है तब तक ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर 3y अपॉन 3 होता है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, बट यहाँ पर 3 प्लस वाई अपॉन 3 है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। यही लोग आप लोग करते हो और फिर आपका आंसर नहीं आता है। तो इस गलती, ये सब गलतियाँ जो छोटी छोटी बच्चे, इन सब गलतियों से बचिए। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन कौन सी इक्वेशन में रखना है। हमने देखिए इक्वेशन 1 लिया था, जो भी हम लेट करेंगे उसके अपोजिट इक्वेशन में रखेंगे, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा हमारी फिर वही वैल्यू आएगी। तो हमने इक्वेशन 2 में रखेंगे। अब हम कितना है हमारे पास 9, x की वैल्यू थी ना, हम डायरेक्टली रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इसके साथ में ब्रैकेट लगा के रखिएगा, डायरेक्टली नहीं, 3 से कटिंग कैंसिल और 3 3 9। अब कितना बचा 3 और यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे कितना बच्चे, यहाँ पर 9, इधर 9 आ रहा है और इधर कितना आ गया 9। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास 3y, अगर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया प्लस वाई में प्लस 3y में से माइनस 3y तो 0, तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम y की वैल्यू अगर 1 रखें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी आ सकती है, मतलब सेम वैल्यू आएगी। अगर y की वैल्यू 2 रखें तो भी कुछ मतलब फिर से कट जाएगी, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, फिर y की वैल्यू 4 रखेंगे, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या होगा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान सा एक स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर लिखना क्या है, चूंकि ठीक है इन दिस इक्वेशन y हैज, अगर हम y के लिए 3 4 5 6 अगर पुट करते जाएं, इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 9 इक्वल टू 9 ही आनी है। यहाँ पर इन दिस इक्वेशन y हैज इनफाइनाइट
solution also x has infinite solution। तो इसमें हम x और y की कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू और फिर कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। जब भी इसके इस तरीके से आए, जब भी हमारे पास वाई वाई कैंसिल आउट हो जाए या फिर यहाँ पे होल नंबर या फिर इंटीजर कोई इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा उस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का है, ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने कोई भी इक्वेशन ले लेना है। लेट हमने कौन सा इक्वेशन ले लिया, लेट इक्वेशन 1, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब क्या कर दिया यहाँ पर 0.2x है, उधर जाके क्या होएगा माइनस, या फिर हम y को इधर भेज सकते हैं, तो 1.3 माइनस 0.3y और यहाँ पे 0.2x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। सेम अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 से आई है, तो x की वैल्यू हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 है, तो हम इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 किस में रखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन 1 का था तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। ओके, इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, लिख लेते हैं यहाँ पर हम 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो 0.4 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है, अगर आपने यहाँ पर पॉइंट का कैलकुलेशन, फ्रैक्शन और अगर छोटी छोटी मतलब कि फ्रैक्शन आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बेसिक पे वर्क करिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, जैसे यहाँ से हमारे पास माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 0.3y हो गया अपॉन 0.2 हो रहा है, ये फिर इसको पुट कर रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और बच्चे बेसिक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना है। ऐसा नहीं कि बेसिक चीज़ों की वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, वो गलत हो जाए। तो बेसिक चीज़ों पे आपको बहुत वर्क करना है। आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, जिससे कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? नहीं, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। कितना आता है बच्चे, ध्यान से देखते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कितना आ रहा है 13, 1.3। ध्यान से देखिए बच्चे, 4 इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 4 3 13 4 0.52। इससे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए बच्चे कैसे मल्टीप्लाई होता है, एक बार देख लीजिए आप। 0.4 है, 0.4, 3 4 4 3 12, 12 का 2, 4 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4, 4 प्लस 1 5। कितने नंबर पे डेसिमल लगेगा, 2 नंबर पे। एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर इस जगह पे है, तो दोनों जगह डेसिमल लगेगा। कितना आया, 0.52। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 0.52 माइनस, अब क्या है हमारे पास 0.3 है, ध्यान से देख लीजिएगा। 3 4 12 और 2 मार्क्स पे इसका डेसिमल लगेगा। 0.4 0.3 अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा बच्चे। 3 4 12, अब कितने नंबर पे डेसिमल लगेगा, एक डेसिमल यहाँ पर, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ पे, तो 2 नंबर पे डेसिमल लग गया। यहाँ पे कितने पे लगा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.12।
तो 0.12y प्लस और अपॉन में कितना रहेगा। इससे दूसरा एक तरीका और भी था, यहाँ से आप कटिंग कर सकते थे, ये 2 आ जाता। ओके, बट अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर आप पहले कटिंग ही कर लो, अच्छा है यहाँ से। तो इसे 2 है और इसमें कटिंग कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 2.2, जो कि यहाँ पर क्या है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम में हमारे पास आ सकता है 2 आ गया। तो 2 कैसे मल्टीप्लाई किया, 2.6 माइनस और 3 है तो इसका कितना आ जाएगा 3 2 जा 2 3 जा 6, तो 0.6 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। तो ये कितना होगा बच्चे 6 प्लस 5, यहाँ से माइनस होगा 2.6 इधर प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 2.3 माइनस 2 इसको हटा देता हूँ, माइनस 2.6, इसकी वैल्यू कितनी आई 2.3। इसमें आपने जब माइनस किया तो इसकी वैल्यू आई माइनस 0.3। ध्यान से देखिए कैसे माइनस हुआ, 2.6 माइनस 2.3, तो 6 में से 3 गया 3 और पॉइंट यहाँ पर 0, तो 0.3 और कैसा आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हमारी क्या है वो बड़ी है। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर 0.6 है और 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा नेगेटिव 0.1y, नेगेटिव 0.1y। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.3 अपॉन 0. यहाँ पर नेगेटिव 0.1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। ऐसा क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमारे पास ये वैल्यू जो डेसिमल में आ रही है ये हमारे होल नंबर में आ जाए। तो हमारे पास आगे वैल्यू 3/1, तो आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे हमारे पास अगर 1 होता है तो वो 1 ही होगा। क्लियर, मतलब जो नंबर रहेगा वो इसकी वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगेन हमें क्या कर देना यहाँ पर, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, कितना है 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 रखना बच्चे, इक्वल टू 1.3, तो 3 3 जा 9, तो हमारे पास 0.9 हो गया और प्लस ये कितना हो गया 0.2x इक्वल टू 1.3, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 1.3 माइनस 0.9, इसकी वैल्यू आ गई 0.4 और 0.2x, x की वैल्यू कितनी 0.4 अपॉन 0.2, 0.2। बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं कटिंग कर देंगे 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो हेंस हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या था इसका आंसर, ये हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम रब कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे आसान चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 8, सॉरी 0 यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखिएगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, लेट इक्वेशन, हम हर बार की इक्वेशन 1 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इक्वेशन 2 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा
मैं यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास इक्वेशन 1 को हर बार ले रहा हूँ, तो आप इक्वेशन 2 ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो चलिए हमने लिख लिया यहाँ पर √2x प्लस √3 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x, बाकी मैं इसको उधर भेज दे रहा हूँ, कितना आएगा -√3y, और यहाँ पे x √2x था, √2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड √3y अपॉन √2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3y अपॉन 2। ध्यान से देखिए बच्चे, y बाहर है, ऐसा नहीं कि आपने इसको y को रूट के अंदर रख लेंगे, ऐसा नहीं करना। नाउ पुट x इक्वल टू -√3y अपॉन √2 इन कौन सी इक्वेशन में, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 लिया है तो हमने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, पुट क्या कर देना, x की जगह पे रख दीजिए। x की जगह पे कितना रखेंगे, √3 इंटू x की जगह पे कितना रखना है, -√3 और यहाँ पर y अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो -√3 रूट हट जाएगा और बचा कितना, 3 अपॉन √2 और ये y -√8y इक्वल टू 0। अब एक बात समझिए बच्चे, हमने रेशनलाइजेशन किया था, रेशनलाइजेशन चैप्टर नंबर 1। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर में अगर कोई रेशनल नंबर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी अगर रूट की वैल्यू होती है तो सेम रूट की वैल्यू हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो दो तरीका है, या तो हम इसको रेशनलाइज कर दें या फिर हम क्या करें इसे, या फिर हम इसका एलसीएम ले लें। चलिए हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, √2 इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आया, -3y और माइनस √2 और √8। देखिए √a इंटू √b इक्वल टू हो जाता है बच्चे a इंटू b। a 2 जा 16 और y यहाँ पे बाहर है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, √a इंटू √b की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमने 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। कंफ्यूज नहीं होने बच्चे यहाँ पर। अब 16 किसका नंबर आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16 स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 आएगा। तो -3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो √2 यहाँ पर है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। √3 माइनस यहाँ पे कितना है, -3 और -4 कितना हो गया, -7y। तो y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, अब हमारे पास एक बार या तो x और या तो y की वैल्यू अगर आ जाती है तो हम किसी भी इक्वेशन में हम उसको पुट कर सकते हैं। हम अगर x और y की वैल्यू अगर कभी भी अगर आ जाए तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो y की जगह पे हमने क्या रखा, 0। तो √3x माइनस इसकी वैल्यू हमने 0 कर दिया, क्योंकि y की अगर वैल्यू हमने क्या किया, 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, y √8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y √8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा कितना, 0 इक्वल टू 0। तो √3 बचा, x इक्वल टू कितना आएगा, 0 अपॉन √3। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, हेंस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या है, 0। ये हमारा आंसर है। क्या ये आंसर हमारा सही है, चेक कर लेते हैं। x की जगह पे हमने क्या रखा, √2 इंटू एक्स 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा ओवर हो चुका है, ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम